Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, केरला की सरकार ने हाल ही में ड्रीम केरला नाम का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। वर्तमान में केरला के गवर्नर कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, आरिफ मोहम्मद खान। अब बात कर लेते हैं हम ड्रीम केरला प्रोजेक्ट के बारे में। केरला सरकार ने वेडनेसडे को ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। इसके तहत कि जो भी एनआरआई मलयाली हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स खोई है ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक और वो केरला में लौट रहे हैं, उनके अनुभव और पोटेंशियल को केरला सरकार टैप करेगी और उसके बाद वो एक कमेटी का गठन करेगी जिसके तहत अलग अलग ओपिनियंस लिए जाएंगे और इनके जो टैलेंट है, इनका जो अनुभव है, उसे केरला गवर्नमेंट किस हिसाब से यूटिलाइज करके उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करती है उस पर काम किया जाएगा। एनआरआई मलयालीज हैं जो बाहर काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है केरला के डेवलपमेंट में। 2018 का सरकारी आंकड़ा माने तो उन्होंने लगभग कंट्रीब्यूट किया है 85,000 करोड़ और अब वो फिगर बढ़ के हो गया है 1,70,000 लाख करोड़। और ये जो डिसीजन है ये एक कैबिनेट मीटिंग में लिया गया था जिसके चेयरपर्सन थे केरला के चीफ मिनिस्टर मिस्टर पिनराई विजयन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केरला के बारे में। केरला का कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम। उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनराई विजयन और उनके गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो चलिए लेट्स बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एट यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया है एज इट्स फाउंडिंग मेंबर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, इंडिया। अब बात कर लेते हैं इस अलायंस के बारे में। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भारत ने ज्वाइन किया है एज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एन अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एट द यूनाइटेड नेशंस। इसके तहत जो यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है कि पॉवर्टी को ग्लोबली इरेडिकेट किया जाए और उसके लिए जो वो मेजर्स या रूल्स उन्होंने कुछ बनाए हैं, अब फोकस किया जाएगा उस पर कि कैसे उस पर सही ढंग से काम हो और ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट मिले आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक। हम सभी जानते हैं कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर गई है ड्यू टू दिस पैंडेमिक जो लगभग 6 महीनों से चल रहा है और अभी तक ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इस अलायंस को फॉर्मली लॉन्च किया गया था 30 जून को बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द 74th नेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो कि है तिजानी मोहम्मद बंदे। इंडिया का ऐसा मानना है कि जो ये पॉवर्टी इरेडिकेशन है ये सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं होता, इसके तहत जो भी इनइक्वालिटी है, चाहे वो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन हो, हेल्थ केयर सिस्टम्स हो, साफ पीने का पानी हो, सैनिटेशन हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो और सोशल सिक्योरिटी, इसमें भी काम किया जाए ताकि ग्लोबली ये जो इनइक्वालिटीज़ है गरीब देशों में, इसे कैसे मिटाया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी की जा रही है उनके 100वें बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए और उन्हें एज द फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, पीवी नरसिम्हा राव के बर्थ एनिवर्सरी पे ये कोमोमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किया जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं। जो हमारी केंद्रीय सरकार है उन्होंने 30 जून को अनाउंसमेंट की है कि वो एक स्मारक डाक टिकट हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, उनके बर्थ एनिवर्सरी के सम्मान में रिलीज करेगी। वो सर्व कर चुके हैं एज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनका टेन्योर था फ्रॉम 1991 टू 1996। उनका जन्म हुआ था 28 जून 1921 वारंगल में, जो अभी तेलंगाना में है, और उन्हें जाना जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उन्हें लोग चाणक्य भी कहते थे और उनका ऐसा मानना है कि कोई भी कंट्री जो होती है वो पॉलिटिकल सिस्टम से बड़ी होती है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, कौन सी पहली ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जिसने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में एक रिपोर्ट सबमिट की है जो कि है रेड प्लस, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो चलिए हमारे पास 5 ऑप्शंस है, तो चलिए इसका आंसर इज सी युगांडा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। युगांडा पहली ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिजल्ट्स सबमिट किए हैं फॉर रेड, जो कि है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। REDD प्लस एक मैकेनिज्म है जो डेवलप किया गया है UNFC के पार्टी से, जिसके तहत जो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से जो एमिशंस निकलते हैं उसे मापा जा सके। युगांडा की सरकार का ऐसा मानना है कि उन्होंने 2015 से 2017 के बीच में लगभग 8070694 टन का कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस किया है अपने कुछ मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करके, और ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड एनवायरनमेंट, जो कि रेड सेक्रेटरीट एंड नेशनल फॉरेस्ट अथॉरिटी, इन लोगों ने मिलकर ये डेटा रिलीज किया है। तो चलिए बात करते हैं युगांडा के बारे में। युगांडा का कैपिटल है कंपाला। युगांडा की जो करेंसी है वो है युगांडन शिलिंग, और उनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, किस कंट्री के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक रिसाउंडिंग विक्ट्री जीती है जिसके तहत वो पावर में रह सकते हैं 2036 तक? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए इसका आंसर इज ए रूस। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि बाकी जो कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स कौन कौन है। जापान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शिंजो एबे। चाइना के राष्ट्रपति का नाम है जी जिनपिंग। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मून जेइन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। चलिए बात कर लेते हैं रूस के बारे में। हाल ही में रूस में इलेक्शंस हुए थे और उसमें विक्ट्री हासिल की है वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। इसके तहत अब वो पावर होल्ड कर सकते हैं टिल द ईयर 2036, ऐसा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के तहत पे माना जा रहा है। जो रशियंस है उन्होंने पोल किया था और कुछ चेंजेस उन्होंने लाने का फैसला किया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत ये वोटिंग्स हुई थी। उन्होंने ऑलरेडी सर्व किया है लगभग 3 टर्म को, और आगे 2 टर्म जो होगा उसमें भी वो सर्व करेंगे एज दी प्रेसिडेंट। तो चलिए बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। उसकी जो करेंसी है वो है रशियन रूबल, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मिखेल मिशुटिन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक ने हाल ही में एक ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए HDFC बैंक। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे कि इनके करंट MD और CEO कौन कौन है। HDFC बैंक के हैं आदित्य पुरी। RBL बैंक के हैं मिस्टर विश्ववीर आहूजा। येस बैंक के हैं मिस्टर प्रशांत कुमार। ICICI बैंक के हैं मिस्टर संदीप बख्शी। और एक्सिस बैंक के हैं मिस्टर अमिताभ चौधरी। तो चलिए बात कर लेते हैं इस ई किसान धन ऐप के बारे में। HDFC बैंक ने 1 जुलाई को एक ऐप की अनाउंसमेंट की है जिसका नाम है ई किसान धन ऐप, जिसके तहत फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल होगा। इस ऐप के माध्यम से जो हमारे किसान हैं वो कई सारी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए एक बार ब्रीफली बात कर लेते हैं कौन कौन सी सर्विसेज वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। इसके तहत सर्विसेज एग्रीकल्चर में जैसे कि मंडी प्राइस क्या है, फार्मिंग रिलेटेड न्यूज़ क्या है, जो उनके काम आ सकती है, वेदर फोरकास्ट क्या होगा, और
ई पशुहाट जैसे सर्विसेज वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि न्यू अकाउंट ओपनिंग हो या फिर किसान क्रेडिट कार्ड के उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह वो सब चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है जिसके तहत आपराधिक कानून में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन प्रमुख बनेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई रणबीर सिंह। चलिए अब बात कर लेते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नेशनल लेवल पे एक कमेटी का गठन किया है जिसके तहत जो क्रिमिनल लॉज है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आई जाएगी और इस कमेटी को हेड करेंगे मिस्टर रणवीर सिंह जो एट प्रेजेंट है वाइस चांसलर ऑफ द NLU जो कि है दिल्ली में। इस कमेटी में कई सारे लीगल एकेडमिक्स रहेंगे और उसके बाद वो कई सारे ओपिनियंस लेंगे, ऑनलाइन एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे हमारी सरकार को फॉर द अमेंडमेंट्स। ये जो कंसल्टेशन की एक्सरसाइजेज है ये 4 जुलाई से चालू होगी और ये 3 महीनों तक चलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसने हाल ही में चार्ज लिया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी श्रीकांत माधव वैद्य ने हाल ही में लिया है चार्ज एज द न्यू चेयरमैन। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विकली आपको बता देते हैं कि कल हमने आपको पढ़ाया था कि IOC, NTPC और साउथ दिल्ली वेस्ट मैनेजमेंट इन्होंने मिलकर एक MOU साइन किया है जिसके तहत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वो सेटअप करेंगे एट ओखला लैंडफिल साइट जो कि है नई दिल्ली में। एक से मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ। इसके तहत लगभग 17,500 टन का जो वेस्ट है उसे वो कन्वर्ट करेंगे जिसके तहत वो सिन गैस जनरेट करेंगे जो बाद में इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब मिस्टर श्रीकांत माधव वैद्य के बारे में। उन्होंने 2 जुलाई को चार्ज लिया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इससे पहले वो रह चुके हैं एज द डायरेक्टर ऑफ द रिफाइनरीज ऑफ द IOC बोर्ड अक्टूबर 2019 से। इनसे पहले जो चेयरमैन थे मिस्टर संजीव सिंह उन्होंने रिटायरमेंट ली है ऑन 30 जून को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे चुना गया है एज द न्यू CEO ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी रविंदर भाकर को चुना गया है एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द CBSE। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वो उनका काम क्या था, वो क्या रह चुके हैं। इससे वो एक इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस के ऑफिसर है फ्रॉम द 1999 बैच और उन्होंने जगह ली है अनुराग श्रीवास्तव की। तो चलिए अब CBSFC के बारे में बात कर ली जाती है। इसकी खोज की गई थी इन द ईयर 1951 और इनका जो सेक्टर है वो है फिल्म रेटिंग सिस्टम। ये कंट्रोल करेंगे कि कौन सी फिल्म रिलीज होगी, उसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह लाएंगे। ये उनका एक सेंट्रल बोर्ड है जो सर्टिफाई करेगा कि वेदर कोई फिल्म यूनिवर्सल हो, किड्स सेक्शन की हो या फिर अडल्ट हो। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई और इनके जो चेयरपर्सन है वो है प्रसून जोशी। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे नियुक्त किया गया है एक स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन जिनेवा टू द यूनाइटेड नेशंस। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी इंदिरा मणि पांडे को चुना गया है। जैसे कि हमने बात किया कि इंदिरा मणि पांडे को चुना गया है एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जिनेवा। अब बात कर लेते हैं मिस्टर पांडे के बारे में। मिस्टर पांडे सक्सीड करेंगे मिस्टर राजीव के चंदर को इन जिनेवा। इससे पहले जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम था राजीव के चंदर और मिस्टर पांडे एक 1990 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है जो राइट नाउ सर्व कर रहे हैं एज द एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चलिए लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। 11वां सवाल, उस इंडियन अमेरिकन का नाम बताइए जिन्हें कार्नेज कॉरपोरेशन के द्वारा 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट का ऑनर मिला है।
5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। 2 जाने माने इंडियन अमेरिकन्स को ये अवार्ड दिया गया है अलॉन्ग विथ 36 अदर इमिग्रेंट्स ऑन द प्रेस्टिजियस अमेरिकन फाउंडेशन डे। ये 2 लोग हैं मिस्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, जिनको भारत द्वारा 2014 में पद्मश्री का अवार्ड मिला है, और दूसरे हैं दूसरे हैं राज चेट्टी। तो चलिए बात कर लेते हैं मिस्टर सिद्धार्थ मुखर्जी के बारे में। वो रह चुके हैं एज द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उन्हें ये अवार्ड दिया गया एज दी 2020 ग्रेट इमिग्रेंट ऑनर्स। हर साल 4 जुलाई को 2006 से कंटिन्यूसली ये अवार्ड दी जा रही है कार्नीज कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की अलग अलग इमिग्रेंट्स जो न्यूयॉर्क को बेहतर जगह बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिए जा रहे हैं। तो इस साल ये अवार्ड 2 इंडियंस को मिला है, और इन्होंने पुलित्जर प्राइज भी जीता है। सिद्धार्थ मुखर्जी एक जाने माने ऑथर और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और राज चेट्टी है एक प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कोरोना वायरस के हेल्थ क्राइसिस को किस हिसाब से उन्होंने कंट्रोल करने में अपना योगदान दिया है, इसके लिए उन्हें यह अवार्ड इस साल दिया गया है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, जैब हो, कैब हो, पैरा 13.2 हो। आप इसे प्लीज़ चेकआउट कीजिए, और वहाँ से आप डायरेक्टली उसे परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7, चाहे हमारी वेबसाइट पे हो या फिर हमारे ऐप पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।